धनबाद रेल मंडल के रेल जमीन पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। वासेपुर पांडरपाला ट्रैक किनारे अतिक्रमित जमीनों को खाली कराने का चला अभियान। स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी, महामारी ठंड में सता रही रहने की चिंता। धनबाद रेल मंडल द्वारा रेल जमीन पर वर्षों से अवैध रूप से रह रहे लोगों के घरों दुकानों में बुलडोजर चलाया गया है। धनबाद पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत हावड़ा धनबाद गया रेलखंड पर धनबाद रेलवे स्टेशन से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित पांडरपाला वासेपुर में रेल ट्रैक किनारे अतिक्रमित जमीनों को खाली कराने का अभियान सोमवार से शुरू कर दिया है। इस दौरान रेलवे ने भारी संख्या में आरपीएफ जवान तथा अधिकारियों व कर्मियों को लगा रखा है। रेल ट्रैक के किनारे अतिक्रमण कर दुकान मकान को खाली कराया जा रहा है। वहीं कई अवैध निर्माणों को जेसीबी से हटाने का कार्य शुरू किया गया है। इस दौरान इलाके में काफी संख्या में लोग जमा हैं। वहीं रेलवे के अधिकारी व कर्मी सावधानी पूर्वक अपने कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर नाराजगी है। सैकड़ों लोगों को महामारी ठंड में रहने की चिंता सता रही है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे ने लोगों की भावना और परिस्थिति को दरकिनार करते हुए ठंड के मौसम में बेघर करने का काम किया है, जो कि सर्वथा अनुचित है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि जब जनता ही नहीं रहेगी तो भला विकास का क्या काम। मालूम हो कि धनबाद रेलवे स्टेशन से गोमो मेन लाइन के किनारे पांडरपाला तथा वासेपुर में सैकड़ों लोगों ने रेलवे की जमीन पर कई वर्षों से अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कर रखा था। वहीं रेलवे फ्रेट कॉरिडोर तथा तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए ट्रैक बनाने का काम कर रही है, जिसके लिए रेलवे को अतिरिक्त जमीन की जरूरत है। साथ ही रेलवे ट्रैक को बचाए रखने के लिए घनी आबादी वाले इलाके में चारदीवारी का भी निर्माण करना है। इन्हीं सब मामलों को लेकर रेलवे ने दिसंबर माह में ही इलाके में मुनादी करवाकर लोगों से अतिक्रमित जमीन खाली करने की बात कही थी, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे अधिकारी और आरपीएफ इंस्पेक्टर अविनाश करोसिया ने नेतृत्व में सोमवार को मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण को हटाने के काम में जुट गए हैं। हम लोग रेल द्वारा से कोई आपत्ति नहीं, उनकी संपत्ति हम लोग खाली कर बजाय करम। आज का टाइम है, हम लोग काम कर रहे हैं। इस समय अभियान के मामले में तो आपके डीआरएम साहब बताएंगे, रेल विभाग बताएगी, लेकिन हम लोगों को जैसे सूचना मिली थी 23 तारीख को आप लोग यहाँ से मोहल्ले में रेलवे लाइन के एरिया में जितना उसका एरिया पड़ता है रेल विभाग का, वहाँ से आप खाली कर दें। तो जहाँ तक उन्होंने 23 तारीख को दिया था, 23 दिसंबर को दिया था, और 23 दिसंबर के बाद फिर उन्होंने 27 दिसंबर दिया, और उसके बाद ये 3 जनवरी को दिया था उन्होंने। तो हमें लगता है कि ये बहुत जल्दीबाजी थी, क्योंकि बहुत सारे मकान यहाँ पे ऐसे हैं जो रिहाइश मकान हैं, और दुकान भी ऐसी है जिनका कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था अभी नहीं था जो इतना जल्दी किया जा सके। किंतु आवाज़ डीआरएम साहब की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की आवाज़ थी, विभाग की आवाज़ थी। उनकी प्रॉपर्टी है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। पर हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के अध्यक्ष हमारे बदरुद्दीन कुरैशी साहब, उपाध्यक्ष आलम कुरैशी साहब, ये सारे लोगों ने बैठ कर निर्णय लिया कि आज भी खाली करना है और 2 माह के बाद भी खाली करना है। इससे बढ़िया है कि हम लोग अपना सुविधा देखते हुए इधर ही समाप्त खाली करके उनको हैंड ओवर कर दें। इसीलिए ये अभियान में इन लोग सारे लोग सहयोग भी कर रहे हैं कि भाई हमारे एरिया में अगर आपकी जो ज़मीन है तो कुरैशी मोहल्ले में, कसाई मोहल्ला जिसको बोलते हैं, आप उसको अच्छे से अपना सुविधा अनुसार जितनी आवश्यकता है आपको वो ले लें। पर मैं डीआरएम साहब से अपनी ओर से निवेदन करूंगा कि इतने कम समय में किसी को भी बेघर करना और दुकानदारी में हटा देना, बेरोज़गार कर देना, और उसके बाद सर्दी का मौसम, ठंडा के मौसम में बेघर करना, साथ ही साथ अभी महामारी का समय चल रहा है, इसमें बेघर करना, हमें नहीं लगता है कि इन सबों से ज़्यादा ज़रूरत जो है वो योजना की ज़रूरत थी, जो बाउंड्री वाल करना था या विकास का काम करना था। अगर भारत में जनता नहीं रहेगी तो विकास कौन देखेगा? पब्लिक नहीं रहेगी तो विकास की क्या आवश्यकता पड़ेगी? इसलिए पहले भारतीय जनता को जनहित में डीआरएम साहब को सोचना चाहिए, ना कि अपने विभाग के बारे में सोचना चाहिए।